आप दुकान पर गए होंगे, दुकान पर जाके क्या कभी आपने ऐसा कहा मुझे 1000 ग्राम चीनी चाहिए? सिंपली यही कहते हैं ना, 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। या अगर शरारत है ज़हन में तो किसी लड़की को ये कहो तुम्हें पता है तुम्हारा वज़न जो है वो 60,000 ग्राम है, वैसे ही गुस्सा कर जाएगी। तो देखें ये जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ है, इसको सिंपली अगर ये कहें कि आपका वेट जो है वो 60 kg है, ये तो नॉर्मल फिगर है। इसी तरह जो फिज़िक्स में बहुत बड़ी वैल्यू हैं और जो छोटी वैल्यू हैं उनको आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रीफिक्सेस क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि टॉपिक स्टार्ट करें तो प्रीफिक्सेस के अगर टर्म ही समझ लें तो डेफिनेशन मोस्टली क्लियर होती है। मसलन अगर प्रीफिक्स की बात करूं, हम ये वर्ड्स जो हैं इनसे फेमिलियर हैं, जैसे प्री 9, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। इसका मतलब कि इंजीनियरिंग क्लास से पहले, 9th से पहले। इसी तरह प्रीफिक्सेस यानी एक ख़ास वर्ड जो किसी यूनिट से पहले आकर उसे एक्सप्लेन करता है। मसलन अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 1000 ग्राम, अब 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम। अब ये 1000 की जगह किलो लगा है, ये इस प्रीफिक्सेस है। अब फर्दर वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ देर अगर पहले की बात करें तो हर जगह अपने अपने यूनिट से, मसलन पाकिस्तान में, इंडिया में, बरतानिया में, हर जगह जो हैं वो यूनिट्स डिफरेंट थे। तो रूल क्या था, डिफरेंट यूनिट्स फॉर सेम क्वांटिटीज़। अगर हमने छोटी क्वांटिटी मैयर करनी है तो इंचज़ भी यूज़ करते थे, कपड़ा वगैरह मैयर करने के लिए गज़ यूज़ करते थे। और अगर किसी रोड की लंबाई मालूम करनी है या 2 सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो माइल्स यूज़ करते थे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर किलोग्राम्स की बजाय सेर यूज़ होते थे और जो बरतानिया है वहाँ पे पाउंड यूज़ किए जाते हैं। ये सारे डिफरेंट है, बिल्कुल इसी तरह है जैसे आजकल के दौर पे हर एक मुल्क की करेंसी अलग अलग है, लेकिन इंटरनेशनल जो करेंसी है वो US डॉलर मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल इसी तरह ये सिस्टम रिजेक्ट करके सेम यूनिट फॉर सेम क्वांटिटी बना दिया गया, यानी कि कोई भी लेंथ मैयर करनी है उसके लिए एक यूनिट बना दिया गया, वो क्या है, मीटर। हर चीज़ मीटर में मैयर की जाएगी। अब जब मीटर हो गया असाइन, इसके बाद यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू लिखी है मीटर्स में। अब इस मीटर इतनी बड़ी वैल्यू अगर किसी को कहनी है कि भाई ये इतना डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान, इसकी बजाय अगर हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करें, प्रीफिक्सेस क्या कि इसको सिंपली हम इस तरह लिख सकते हैं 1 × 10⁻1 2 3 4 5 6 मीटर या 1 मेगामीटर। 1 मेगामीटर कहना आसान है या इतनी बड़ी वैल्यू बोलना आसान है, तो यकीनन 1 मेगामीटर कहना आसान है। अब इसके रूल्स क्या हैं? अब रूल्स जो हैं बुक में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हैं, तो ज़रा सा डिफरेंट करके मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन की फॉर्म में रूल्स लिख दिए गए हैं। मसलन ये पहला है, क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये जो 5 ऑप्शन है इनमें से रूल के मुताबिक क्या है? पहला न्यूटन। अगर आप खुद आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ 1 न्यूटन मीटर ये आंसर नहीं है। अब रूल क्या है? रूल है कि अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पर कोई यूनिट का नाम है जैसे न्यूटन, तो इसको अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल लिखेंगे या फिर सिंपली कैपिटल N, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। तो रूल नंबर 1 भी यही है, तो ये कैपिटल N लिखा हुआ लिहाजा ये गलत हो गया। अब 10 न्यूटन मीटर देखने में सही लग रहा है 10 न्यूटन मीटर में, लेकिन यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए थी, ये चीज़ गलत है। 2 यूनिट्स के दरमियान स्पेस होनी चाहिए, ये असल में इस तरह लिखना था, तो ये रूल नंबर 2 हो गया। तीसरा, बेस यूनिट्स के दरमियान डिस्टेंस था, लेकिन 2 अगर प्रीफिक्सेस और बेस यूनिट के दरमियान डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मिली जो है वो प्रीफिक्सेस है और ये यूनिट है, अब इनके दरमियान जो स्पेस है गलत है, इसको लिखना चाहिए था 1 मिलीमीटर, बिल्कुल इकट्ठे करके, इस वजह से ये भी ऑप्शन गया। अब यहाँ पे कंपाउंड प्रीफिक्सेस बुक वर्ड यूज़ करती है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो हैं अलाउ नहीं है। अब 10⁻6 अगर इसको 2 हिस्सों में करें तो 10⁻3 इंटू 10⁻3, तो इसकी जगह किलो, इसकी जगह किलो, तो 1 किलोमीटर। ये चीज़ भी गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते 1 किलोमीटर नहीं, हाँ इसकी जगह एक ही टर्म यूज़ करें 1 मेगामीटर, सिंपली आंसर आ गया।
अब ये जो टर्म है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, बीटा भी नहीं, चार्ली भी नहीं, डेल्टा भी नहीं। अभी ईटा को देखते हैं। ईटा में है 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻1 इंटू 10⁻6 मीटर। ये मीटर स्क्वायर ना सिर्फ बेस क्वांटिटी पे है बल्कि इस प्रीफिक्सिस पर भी है, और किलो की वैल्यू है 10⁻3। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर आंसर है, 10 मीटर स्क्वायर। तो ये वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने प्रीफिक्सिस को एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया। अब इनको किस तरह याद रखना है वो फार्मूला आपके साथ शेयर करते हैं। तो सिंपल फार्मूला देखें, ये तो वैल्यू है ना, हम लिख दिए मैंने। गीगा की वैल्यू 10⁻9 होती है, मेगा 10⁻6। तो इसका एक जो सिंपल ट्रिक है वो यहाँ पे लिखता चलूँ। पहला है जॉर्ज माइटी किंग और डेका डाइड ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क अंटिल 9। तो देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। जॉर्ज माइटी किंग डाइड ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क अंटिल 9 बजे तक जो है वो चॉकलेट मिल्क पी के बिल्कुल दुनिया हस्ती से जा चुके थे, जो जॉर्ज माइटी किंग थे। अब से ये तरतीब जब एक बार आपने ये लाइन का रट्टा मार लिया तो फिर देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। 10⁻9 गएगा 9 6 3, तो तरतीब से चलता आ रहा है 9 6 3। यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का एक डिफरेंस आता है कि 2 भी आ जाता है, -1 -2 -3 और सेंटी। तो ये फिर अगेन 3 6 9, तो आसानी से याद हो सकते हैं। इसके अलावा और भी टर्म्स हैं, अगर बात करें, जैसे देखें किलो तो है वो हमें मोस्टली याद होता है, मिली है इसका भी मसला नहीं क्योंकि रूटीन में यूज़ होती हैं और ये चीज़ें याद होती हैं। डेका की बात करूँ, इंग्लिश का वर्ड है डेकड ईयर, यानी 10 साल को कहते हैं डेकड। तो अगर इससे रिजेंबल करके याद करें, मैं बात करता हूँ डेका नाम से जाहिर हो रहा है। अब डेका और डेसी दोनों 10⁻1 हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो डेका नाम से जाहिर हो रहा है 10⁻+1, डेसी 10⁻−1 नाम से शो हो रहा है। इसी तरह नैनो, इसके नाम में नैनो 9 नैनो 10⁻−9 जो है वो नैनो। कुछ और वैल्यूज़ भी हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ 10⁻15। अब इसको कहते हैं पेटा। अब ये किस तरह याद रखना है, 15 पी से 15 और पी से 10⁻15, उर्दू में कितनी आसानी होगी। इसी तरह 10⁻12 इसे कहते हैं टेरा। टेरा किस तरह याद रखना है, टी से टेरा टी से 12, टी से टेरा टी से 12, ये भी याद हो गया। अब दूसरी तरफ कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे 10⁻−15 हो तो इसे फेमटो। अब फेमटो F से 15 F से -15 याद होगा ना, 15 और 15 ये भी याद हो गया। इसी तरह 10⁻−12 इसे हम कहते हैं पीको। ये जो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आते हैं, मैंने 3 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ वाइट बोर्ड पे लिखे हैं, हम बारी बारी सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन वही है जो मैंने एग्जांपल दी इस वीडियो स्टार्ट में कि 60,000 ग्राम किसी का वज़न है, तो किसी तरह अब 60,000 ग्राम को अगर प्रीफिक्सिस की फॉर्म में लिखें तो सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं, जब ये पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आए तो 60 × 10⁻³ ग्राम, और हम जानते हैं कि 10⁻³ जो है वो किलो के इक्वल है, तो 60 किलोग्राम। तो अब 60 किलोग्राम कहना आसान है, आइंदा 60 किलोग्राम ही कहना है, वरना 60,000 ग्राम से गुस्सा कर जाएंगी। चलें अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन है, डिवीजन में दे दी जाती हैं प्रीफिक्सेस। 1 मिली डिवाइडेड बाय 1 नैनो, डिवाइड करके आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखी हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेते हैं। 1 मिली की वैल्यू जो है 10⁻³ डिवाइडेड बाय नैनो की वैल्यू है 10⁻⁹। अब जल्दी में गलत मत कर बैठें, देखें नीचे -9 है, जब ऊपर जाएगी
तो 10⁻³ प्लस 9 हो जाए। अगर 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 बचेगा, यानी 10⁻6। और अब ये यहाँ पे देखिए 10⁻6 यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मेगा के इक्वल है। तो चारों ऑप्शन में से मेगा इज़ अल्फ़ा ऑप्शन, तो अल्फ़ा हमने सेलेक्ट कर ली। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है प्रीफिक्सेस को। अब मैथ का रूल जो है हमें बेसिक याद है, उसी से ये क्वेश्चन हल होगा। अब 1 माइक्रो को 1 किलो से मल्टीप्लाई करना है। माइक्रो है 10⁻⁻6 और किलो की वैल्यू 10⁻3। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो 10 बेस, इसकी भी बेस 10 है। तो मैथ का रूल है कि बेसिस जब सेम हो तो पावर्स आर एडिड। तो -6 + 3 दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 10⁻³ अब 10⁻³ है, जल्दी में किलो मत लगा लीजिएगा, आंसर विल बी 1 मिली। तो लिहाजा जो है बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है कि प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ ना सिर्फ पढ़ाऊँ बल्कि याद भी कराऊँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में हम यूएचएस का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।